इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो पर कुछ टैक्स रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए, इंक्लूडिंग क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग। और अगर सच बोलूं तो इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन टैक्स रेट्स को समझना एक एक्सपीरियंस क्रिप्टो ट्रेडर के लिए भी काफी कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई आज के इस वीडियो के थ्रू हम आपको देने वाले हैं अ डिटेल्ड एंड सिंप्लीफाइड ओवरव्यू ऑफ क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग इन इंडिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस दैट अप्लाई टू क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडर, स्पेसिफिक टैक्स रूल्स दैट गवर्न क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रांजैक्शंस, और सबसे इंपॉर्टेंट ऐसी टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजीज जिससे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं। बट सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग। क्रिप्टो की प्राइस को स्पेकुलेट करना, वो भी बिना उसे ओन करे, को ही क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग कहते हैं। इसके लिए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करना होता है जो कि लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं टू बाय और सेल एन एसेट इन द फ्यूचर एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। फिर भले ही फ्यूचर में उस एसेट की प्राइस ऊपर जाए या फिर नीचे। हाउ आर क्रिप्टो करेंसीज टैक्स्ड इन इंडिया? देखो, एसेट के फ्यूचर प्राइस के स्पेकुलेशन के बेसिस पर कितना भी रिस्की लगे, बट इंडिया में ये कोई नई बात नहीं। इनफैक्ट इंडिया की डेरिवेटिव ट्रेडिंग मार्केट वर्ल्ड की लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव मार्केट में से एक है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी रेगुलेट करती है। लेकिन क्योंकि क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग इंडियन रुपीज INR की जगह USDT स्टेबल कॉइन में होती है, इसलिए सेबी रेगुलेटेड नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेगी। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से जनरेट होने वाली कोई भी इनकम बिजनेस इनकम में मानी जाती है, और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के किसी भी गेन पर 30% टैक्स इंपोज करती है, और INR 50,000 एंड अबव के ट्रांजैक्शंस पर 1% TDS। ये टैक्स कैलकुलेट करना काफी सिंपल है। क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए आपको अपने इंडियन रुपीज को USDT स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट करना पड़ता है, और उस वक्त आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन जब आप ट्रेड के बाद अपने USDT को वापस रुपीज में कन्वर्ट करते हो तो आपको टैक्स ऑब्लिगेशंस फेस करने पड़ते हैं। तो मान लो आपने क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग के इनिशियल ट्रेडिंग कैपिटल ऑफ 920 USDT से 800 USDT का प्रॉफिट बनाया। अब ऐसे में जब आप इस प्रॉफिट को INR में कन्वर्ट करोगे तब आपके अपने प्रॉफिट पर 30% टैक्स देना पड़ेगा, वो भी 4% सेस के साथ, और साथ ही ट्रांजैक्शन अमाउंट पर भी 1% TDS देना पड़ेगा, जो कि आप फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पर क्लेम बैक कर सकते हो। यानी अगर आप एक बिटकॉइन खरीदते हो INR 10,000 में और एक साल बाद बेचते हो INR 20,000 में, तो आपका प्रॉफिट हुआ INR 10,000। अब इस प्रॉफिट पर लगेगा 30% टैक्स प्लस 4% सेस, यानी कि आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी विल बी INR 3120। और अगर आप इस बिटकॉइन को किसी और को ट्रांसफर करते हो, द ट्रांसफर वैल्यू एक्सीड्स ₹10,000, देन द क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आपके ट्रांसफर अमाउंट से भी 1% डिडक्ट करे और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करती है। और सबसे जरूरी बात, क्योंकि क्रिप्टो टैक्स खुद नया है, इसलिए गवर्नमेंट को भी अभी कई डिटेल इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस देने की जरूरत है। इसलिए कुछ इंस्टेंसेस में टैक्स एप्लीकेशन को लेकर कई बार ट्रेडर्स के बीच अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन होता है। इसलिए जरूरी है कि आप ऐसी सिचुएशंस में एक टैक्स एडवाइजर से क्लियर कर लें दैट यू आर फॉलोइंग ऑल द एप्लीकेबल टैक्स लॉज और नॉट। Now, if you want to track your profit and losses to calculate taxes from crypto futures trading, you can do this using a crypto tax calculator such as CoinEx. It is an automated tax calculating software that supports multiple exchanges and wallet integrations. You must connect your account to CoinEx, which will do your task. It calculates capital gains and losses based on the latest tax rules and regulations. You can export your tax report in various formats and file it with your preferred tax authority. Link is in bio.